क्या होगा अगर मैं कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में लौटना सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकता है। उनके फैसले भारत की इकोनॉमी, चीन के साथ तनाव और ग्लोबल पॉलिटिक्स को पूरी तरह हिला सकते हैं। तो आखिर ट्रंप के दोनों कार्यकालों में क्या-क्या हुआ और इसका असर भारत और दुनिया पर क्या पड़ने वाला है? चलिए जानते हैं इस अल्टीमेट टाइमलाइन में। पहला कार्यकाल 20 जनवरी 2017 से 2021 तक। 20 जनवरी 2017 ट्रंप ने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनका पहला वादा, अमेरिका फर्स्ट, एक ऐसा नारा जो अगले 4 सालों में उनकी पूरी पॉलिसी को डिफाइन करने वाला था। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान लिए गए कुछ प्रमुख फैसले हैं जो अमेरिका और ग्लोबल अफेयर्स पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। हम इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। 1, डोमेस्टिक पॉलिसी डिसीजंस 2, फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस 3, इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी डिसीजंस। बेहतर समझ के लिए हमने प्रत्येक निर्णय को इन 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। हम इन प्रमुख फैसलों पर चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि इनका दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा। ट्रंप्स ट्रैवल बैन 27 जनवरी 2017। जनवरी 27, 2017 सिर्फ एक हफ्ते में ट्रंप ने अपना पहला बड़ा फैसला लिया, मुस्लिम बार। 7 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर बैन लगा दिया गया। एयरपोर्ट्स पर प्रोटेस्ट हुए, मीडिया में बवाल मच गया, लेकिन ट्रंप अपने फैसले पर अड़े रहे। इस आदेश के तहत 7 मुस्लिम बहुल देशों ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के यात्रियों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही शरणार्थी कार्यक्रम को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को बरकरार रखा। फैसला लागू रहा और 2020 में ट्रंप ने इसे और अधिक देशों तक बढ़ा दिया, जिसमें नाइजीरिया, म्यांमार और सूडान भी शामिल थे। इसके बाद 20 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन इस प्रतिबंध को हटा दिया। इसे अमेरिका की अंतरात्मा पर एक धब्बा कहा। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए था या धार्मिक भेदभाव का मामला था? इस यात्रा प्रतिबंध का प्रभाव और इसकी वैधता आने वाले वर्षों तक बहस का विषय बनी रहेगी। द यूएस चाइना ट्रेड वॉर 2018 में ट्रंप ने चाइना के खिलाफ बड़ा ट्रेड वॉर छेड़ दिया। अरबों डॉलर के चाइनीज सामान पर टैरिफ लगा दिए गए और चीन ने भी जवाब दिया। लेकिन भारत के लिए यह एक मौका बन गया। अमेरिकन कंपनियां भारत की ओर देखने लगी, लेकिन क्या भारत इसका पूरा फायदा उठा पाया? यह देखना बाकी था। यह सिर्फ टैरिफ की बात नहीं थी, यह पावर, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ट्रेड के भविष्य की लड़ाई थी। ट्रेड वॉर की शुरुआत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी नौकरियां चुराने, करेंसी मैनिपुलेशन करने और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में शामिल होने का आरोप लगाया। ट्रंप का रिस्पॉन्स, टैरिफ और बहुत सारे टैरिफ। अमेरिका ने चीन के 360 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर टैरिफ लगा दिए। जवाब में चीन ने भी अमेरिकी किसानों और उद्योगों को निशाना बनाते हुए जवाबी टैरिफ लगा दिए। परिणाम, ग्लोबल मार्केट में उथल-पुथल, सप्लाई चेन्स पर बुरा असर, अमेरिकी और चीनी कंपनियों को भारी नुकसान। यह ट्रेड वॉर सिर्फ आर्थिक युद्ध नहीं था, यह टेक्नोलॉजी, लीडरशिप और ग्लोबल पावर की संतुलन की लड़ाई बन गया। ग्लोबल ट्रेड पर प्रभाव, नए ट्रेड पार्टनरशिप्स। अमेरिका ने चीन पर निर्भरता कम की, जिससे वियतनाम, मैक्सिको और बांग्लादेश जैसे देश ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब्स बन गए। सप्लाई चेन में डिसरप्शंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और कच्चे माल की कीमतों में ग्लोबल लेवल पर बढ़ोतरी हुई। एप्पल, गूगल और सैमसंग जैसी टेक कंपनियों ने चीन से अपना प्रोडक्शन हटाकर इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की ओर रुख किया। भारत को कैसे फायदा हुआ? अमेरिका चीन के बीच टेंशन बढ़ते ही भारत के लिए एक बड़ा अवसर बन गया। मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि। एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों ने भारत में प्रोडक्शन बढ़ाया ताकि अमेरिकी चीनी टैरिफ से बचा जा सके। भारत ने मेक इन इंडिया पहल को तेज किया।
और अधिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया। एक्सपोर्ट्स को मिला बढ़ावा। चीन पर लगे प्रतिबंधों के कारण भारत से फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और ग्लोबल सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट बढ़ा। भारत को अमेरिका और यूरोप से नए ट्रेड डील्स मिले। चैलेंजेस। भारत अभी भी रॉ मटेरियल्स के लिए चीन पर डिपेंडेंट, जिससे भारतीय इंडस्ट्रीज की लागत बढ़ गई। ग्लोबल स्लोडाउन के कारण एक्सपोर्ट पर असर पड़ा, जिससे भारत के लिए रिकवरी मुश्किल हो गई। टेक्नोलॉजी बैटल ट्रेड वॉर से आगे एक नई लड़ाई टेक्नोलॉजी पर केंद्रित हो गई। अमेरिका ने हुआवे पर प्रतिबंध लगा दिया, सेमीकंडक्टर की बिक्री रोक दी और टिकटॉक व वीचैट जैसी चीनी ऐप्स पर कड़े नियंत्रण लगाए। चीन ने जवाब में अरबों डॉलर का निवेश कर अपनी चिप इंडस्ट्री बनाई और 5G नेटवर्क का एक्सपेंशन किया। क्या ट्रेड वॉर खत्म हुआ या नहीं? जनवरी 2020 में अमेरिका और चीन ने फेज 1 ट्रेड डील पर हस्ताक्षर किए, जिसमें चीन ने अधिक अमेरिकी सामान खरीदने का वादा किया। लेकिन फिर कोविड-19 महामारी ने सब कुछ बदल दिया। चीन इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण अपनी परचेस कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाया। बाइडेन प्रशासन ने अधिकांश टैरिफ बरकरार रखे, लेकिन व्यापार की बजाय टेक कंपटीशन पर ध्यान दिया। अंतिम विचार, कौन जीता? अमेरिका चीन की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को हाईलाइट किया, लेकिन खुद की कंपनियों को भी बढ़ती कॉस्ट का सामना करना पड़ा। चीन शॉर्ट टर्म में नुकसान झेला, लेकिन आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा। भारत नए अवसर मिले, लेकिन कच्चे माल के लिए अभी भी चीन पर निर्भरता बनी रही। तो क्या यह युद्ध वास्तव में खत्म हुआ या यह सिर्फ एक नए चैप्टर की शुरुआत थी? ट्रम्प्स इन्वायरमेंटल रोलबैक्स। क्लाइमेट एंड इकोनॉमी पर प्रभाव 4 वर्षों में डोनाल्ड ट्रंप ने 125 से अधिक इन्वायरमेंटल लॉज को पलट दिया। क्लीन एयर, क्लीन वाटर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इन सभी को इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पर हटा दिया गया। आइए अमेरिका की सबसे कंट्रोवर्शियल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज में गहराई से झांकते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक मुख्य गोल था इंडस्ट्रीज बढ़ावा देने के लिए एनवायरमेंटल लॉज में कटौती। ट्रंप का तर्क था कि इन्वायरमेंटल रूल्स से बिजनेसेस नुकसान हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही हैं और एनर्जी महंगी हो रही है। उनका सॉल्यूशन डीरेगुलेशन यानी रूल्स हटाना। पेरिस अग्रीमेंट एक ग्लोबल कमिटमेंट था, जिसका पर्पस कार्बन इमिशन को कम करना और क्लाइमेट चेंज से लड़ना था। ट्रंप ने कहा कि यह समझौता अमेरिकी नौकरियों को नुकसान पहुंचाता है और चीन व भारत को अनफेयर एडवांटेज देता है। 2020 में अमेरिका इस समझौते से ऑफिशियली बाहर हो गया, जिससे वह एकमात्र ऐसा देश बन गया जो इस ग्लोबल एनवायरमेंटल अग्रीमेंट का हिस्सा नहीं था, जब तक कि 2021 में बाइडेन ने फिर से इसमें शामिल होने का फैसला नहीं किया। इस फैसले से ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन की पहल को नुकसान पहुंचा। अमेरिका, जो दुनिया के सबसे बड़े पोल्यूटर्स में से एक है, के बाहर होने से ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन प्रोग्रेस धीमी हो गई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फेडरल लैंड और आर्कटिक एरियाज में ड्रिलिंग की परमिशन, जिसमें आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज ANWR भी शामिल था। मीथेन इमिशन रेगुलेशन को कमजोर कर दिया, जिससे OIL कंपनियों को अधिक ग्रीन हाउस गैस छोड़ने की छूट मिल गई। समुद्री ऑफशोर ड्रिलिंग के नियमों को आसान बना दिया, जिससे ऑयल स्पिल्स का खतरा बढ़ गया। तेल कंपनियों ने इसका जश्न मनाया, क्योंकि इससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट घटी और प्रॉफिट बढ़ा। एनवायरमेंटलिस्ट ने चेतावनी दी कि इससे सेंसिटिव फ्रैजाइल इकोसिस्टम को लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है। अगर ध्यान से देखें तो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भी ऐसी ही नीतियों के जारी रहने की संभावना थी। बाइडेन प्रशासन ने पूरी तरह से विपरीत रास्ता अपनाया। क्लाइमेट एक्शन, ग्रीन जॉब्स और स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल लॉज, और अमेरिका ने फिर से पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट में वापसी की। ट्रंप की नीतियों ने उद्योगों को बढ़ावा दिया और बाइडेन ने पर्यावरण को प्राथमिकता दी। अब सवाल यह है, भविष्य के नेता इनमें से किस रास्ते को चुनेंगे? कोविड-19 संकट और ट्रंप की प्रतिक्रिया। जब बाकी देश सख्त लॉकडाउन लागू कर रहे थे, ट्रंप ने इकोनॉमिक डैमेज के डर से प्रतिबंधों का विरोध किया। आलोचकों का कहना है कि इस देरी से कई लोगों की जान गई। सितंबर 2020 में एक ऑडियो टेप लीक हुआ। पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने ऐसे टेप जारी किए
जिनमें ट्रंप ये स्वीकार कर रहे थे कि उन्हें वायरस की गंभीरता का पता था, लेकिन उन्होंने पब्लिक पैनिक से बचने के लिए इसे छिपाया। आलोचकों का आरोप, ट्रंप ने जनता को मिसगाइड किया, जिससे समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए। कुछ देशों से ट्रैवल बैन लगाए गए, जिससे वायरस का प्रोग्रेस हुआ, लेकिन लाखों लोग बिना सख्त जांच के अमेरिका में प्रवेश कर गए। अप्रैल 2020, ट्रंप ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को गेम चेंजर बताया, जबकि इसका साइंटिफिक प्रमाण नहीं था। मई 2020, ट्रंप प्रशासन ने $18 अरब का निवेश कर ऑपरेशन वार्प स्पीड शुरू किया, जिससे वैक्सीन के विकास को तेज किया गया। नवंबर 2020, बाइडेन चुनाव जीते। उन्होंने महामारी को गंभीरता से लेने का वादा किया। ट्रंप ने चीन, डेमोक्रेट्स और मीडिया को कोविड संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। आज भी ट्रंप का दावा है कि उनकी प्रतिक्रिया परफेक्ट थी। क्रिटिक्स कहते हैं कि गलत जानकारी, देरी और इनकंसिस्टेंट लीडरशिप ने महामारी को और बिगाड़ दिया। भारत पर असर, भारत अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सप्लाई करने वाला मुख्य देश बन गया। यूएस इंडिया वैक्सीन सहयोग से बायोटेक सेक्टर को बढ़ावा मिला। दूसरा कार्यकाल 2025 से वर्तमान, जब ट्रंप लौटे और फिर हुआ सबसे बड़ा उलटफेर। 2024 में ट्रंप ने कमला हैरिस को हराकर वापसी की और बन गए अमेरिका के इतिहास में दूसरा नॉन कॉन्सिक्यूटिव प्रेसिडेंट। अब ट्रंप के प्लान्स और भी बड़े थे। अब सवाल यह है, ट्रंप 2.0 भारत के लिए अच्छा होगा या नुकसानदायक? उनका H-1B वीजा नियम सख्त हो सकता है, जिससे भारतीय आईटी वर्कर्स प्रभावित होंगे। नई ट्रेड टैरिफ पॉलिसी भारतीय इकोनॉमी पर असर डाल सकती है, लेकिन साथ ही चीन को कमजोर करने का मौका भी मिल सकता है। ट्रंप का चौंकाने वाला कदम, पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड और WHO में वापसी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सरप्राइजिंग निर्णय लेते हुए पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड और WHO में फिर से शामिल होने का फैसला किया। यही समझौते जिन्हें उन्होंने पहले छोड़ दिया था। लेकिन क्यों? ग्लोबल पार्टनर्स का दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर या बड़े इकोनॉमिक गोल्स से ध्यान भटकाने की चाल। ग्लोबल लेवल्स पर यूरोपीय संघ, EU और चीन ने इस फैसले का स्वागत किया, जिससे मार्केट्स स्टेबल हुए। भारत पर प्रभाव, ग्रीन एनर्जी कंपनियों के शेयरों में उछाल आया, लेकिन ऑयल इंपोर्ट करने वाले इंडस्ट्रीज को नई एनवायरमेंटल रूल्स का डर सताने लगा। ट्रंप का यूटर्न, आखिर क्यों? 2017, ट्रंप ने ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट्स को नकार दिया। 2020, उन्होंने WHO को चीन की कठपुतली बताया। 2025, अब वे वापस आ रहे हैं। क्या यह राजनीतिक अस्तित्व बचाने की कोशिश थी? हकीकत, यह पर्यावरण के लिए नहीं, बिजनेस के लिए था। सालों तक ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को इकोनॉमिक डिजास्टर कहा। उन्होंने WHO से बाहर निकलने को सही ठहराया, यह कहते हुए कि इसने दुनिया को फेल कर दिया। लेकिन अब वे अपने ही फैसलों को पलट रहे हैं। क्या बदला? जवाब ग्लोबल इकोनॉमी में छिपा है। इसका जवाब है कार्बन टैरिफ्स। यूरोपीय संघ ने कार्बन टैरिफ्स की योजना बनाई थी। कोई भी देश जो पेरिस एकॉर्ड से बाहर होगा, उसे एक्सपोर्ट्स पर एक्स्ट्रा टैरिफ देना होगा। अमेरिका को स्टील और ऑटो व्यापार में अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा था। टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट और वॉल स्ट्रीट के निवेशकों ने ट्रंप पर दबाव बनाया। फिर क्या हुआ? ट्रंप ने समझौते में वापसी कर ली। यह फैसला ग्लोबल क्लाइमेट बचाने के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकी व्यापार बचाने के लिए था। इकोनॉमिक इंपैक्ट, ग्लोबल, अमेरिका अरबों डॉलर के ट्रेड पेनल्टीज से बच गया। भारत, भारतीय सोलर पावर कंपनियों को अमेरिकी निवेश मिला, लेकिन कोयला एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को झटका लगा। तो ट्रंप ने आखिरकार इन्वायरमेंट को प्राथमिकता दी, या यह सिर्फ बिजनेस डील थी? WHO में अमेरिका की वापसी, बिग फार्मा का दबदबा, ट्रंप को WHO से नफरत थी। लेकिन पैसा बोलता है। 2025 तक अमेरिका ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी में अपनी पकड़ खो रहा था। चीन ने इस खाली जगह को भर दिया। अफ्रीका और एशिया के साथ वैक्सीन डील कर ली। अमेरिकी फार्मा दिग्गज फाइजर और मॉडर्ना ने अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट खोने का खतरा महसूस किया। उन्होंने ट्रंप पर दबाव बनाया और अमेरिका WHO में फिर से शामिल हो गया। इकोनॉमिक इंपैक्ट ग्लोबल लेवल, अमेरिका ने ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी में अपनी भूमिका वापस पा ली। भारत, भारतीय वैक्सीन निर्माताओं को
WHO के नए कॉन्ट्रैक्ट थे। अगर अमेरिका WHO में वापस ना आता, एक ऑल्टरनेट रियलिटी, अगर ट्रंप अपनी पुरानी नीति पर टिके रहते तो क्या होता? एक्सपर्ट्स की चेतावनी, अमेरिकी निर्यात में 20% तक की गिरावट हो सकती है। चीन क्लाइमेट टॉक्स में हावी हो जाता। अमेरिकी फार्मा कंपनियां WHO के कॉन्ट्रैक्ट गंवा देती, भारत को फायदा होता। प्रिडिक्टेड इकोनॉमिक प्रभाव, अमेरिका अपनी बाजार हिस्सेदारी, मार्केट शेयर यूरोप और चीन को खो देता। भारतीय निर्यात में बढ़ोतरी हुई, लेकिन भारतीय फार्मा कंपनियों को चाइनीज कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ा। तो ट्रंप का फैसला पर्यावरण के लिए या अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी तरह इसने वैश्विक व्यापार, भारत की अर्थव्यवस्था और विश्व व्यवस्था को नया रूप दिया। अब आगे क्या होगा सिर्फ समय ही बताएगा। 21 जनवरी 2025 DOG, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का जन्म। अगर आपने टेस्ला और स्पेसएक्स के बारे में सुना है तो आपने इलॉन मस्क का नाम भी सुना होगा, दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन। लेकिन अब ट्रंप ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। इलॉन मस्क को एफिशिएंसी एडवाइजर नियुक्त किया, जिससे सरकारी खर्चों में कटौती हो सके। इस नई एजेंसी का नाम रखा गया DOG, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। मकसद सरकार को एक टेक कंपनी की तरह चलाना। DOG की मुख्य नीतियां, AI का उपयोग कर संघीय एजेंसियों में लागत में कटौती, अप्रभावी सामाजिक कार्यक्रमों को हटाना, NGOs और उपभोक्ता संरक्षण एजेंसियों की फंडिंग में कटौती। लक्ष्य $2 ट्रिलियन की बचत। पहले ट्रंप और मस्क दुश्मन थे, फिर दोस्त बने। 2025 में ट्रंप ने उन्हें अमेरिका के इतिहास में सबसे शक्तिशाली बिजनेसमैन बना दिया। अब वह टेस्ला और स्पेसएक्स ही नहीं, बल्कि अमेरिकी सरकार को भी नया रूप दे रहे हैं। भारत के लिए अवसर या खतरा? भारतीय AI स्टार्टअप्स के पास अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट जीतने का मौका। IT और कस्टमर सपोर्ट की पारंपरिक आउटसोर्सिंग नौकरियों को AI के कारण खतरा। भविष्य, क्रांति या तबाही? ट्रंप और मस्क ने इसे भविष्य कहा, क्रिटिक्स ने इसे डिजास्टर बताया। इतिहास तय करेगा, डॉग एक महान प्रयोग था या विनाशकारी गलती। ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ्स नीति, ट्रेड वॉर जिसने दुनिया को हिला दिया। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के साथ ही ग्लोबल ट्रेड में नया संकट शुरू हुआ। उनकी रणनीति, रेसिप्रोकल टैरिफ नीति, हर देश को अमेरिका के नियमों के अनुसार खेलने पर मजबूर करना। लेकिन क्या यह एक मास्टर स्ट्रोक था या एक आपदा? रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्या है? अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत यदि कोई देश अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैक्स लगाएगा तो अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैक्स लगाएगा। उदाहरण, अगर भारत अमेरिकी विस्की पर 100% टैक्स लगाता है तो अमेरिका भी भारतीय उत्पादों पर 100% टैक्स लगाएगा। अगर चीन अमेरिकी कारों पर 25% ड्यूटी लगाता है तो अमेरिका भी चीनी उत्पादों पर 25% टैक्स लगाएगा। प्रमुख टैरिफ उदाहरण, मेक्सिको और कनाडा के सभी उत्पादों पर 25% टैरिफ, तेल को छोड़कर 10%। यूरोपीय वाइन पर 200% टैरिफ, चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील पर भारी टैरिफ वृद्धि। क्या यह योजना सफल रही? ट्रंप का दावा, ये टैरिफ अमेरिकी नौकरियां वापस लाएंगे और व्यापार घाटा कम करेंगे। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इस रणनीति ने वास्तव में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाया या इससे ग्लोबल ट्रेड वॉर और बढ़ गया? ग्लोबल शॉकवेव्स, दुनिया तैयार नहीं थी और फिर व्यापार युद्ध शुरू हो गया। यूरोप नाराज हो गया। मेक्सिको और कनाडा ने जवाबी हमले किए। चीन ने इसे इकोनॉमिक वॉर करार दिया और ग्लोबल इकोनॉमी यह अनसर्टेनिटी के दौर में प्रवेश कर गई। ग्लोबल इकोनॉमी पर प्रभाव, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, इकोनॉमिक फोरकास्ट 3.6% से घटकर 3.3% हो गया। सप्लाई चेन में बाधा, कई फैक्ट्रियां बंद हो गईं। शेयर बाजार में अस्थिरता, S&P 500 करेक्शन टेरिटरी में चला गया। अध्याय 3, भारत के लिए अवसर
या चुनौती? भारत एक साथ दो परिस्थितियों में फंस गया। एक तरफ अवसर, दूसरी तरफ दबाव। अवसर: अमेरिका चीन पर निर्भरता कम करना चाहता था और भारत को नया व्यापार भागीदार बनाने का मौका मिला। चुनौती: ट्रंप ने भारत से कहा कि वह अपने टैरिफ कम करे ताकि व्यापार संतुलन बने। भारत की प्रतिक्रिया: अमेरिकी मोटरसाइकिलों पर टैरिफ 50% से घटाकर 30% किया। बोर्बन व्हिस्की पर शुल्क 150% से घटाकर 60% किया। अमेरिकी डिफेंस और एनर्जी प्रोडक्ट्स की खरीद बढ़ाई। क्या भारत को फायदा हुआ? भारतीय टेक कंपनियों के लिए सुनहरा अवसर। अमेरिका को नई सप्लाई चेन की जरूरत थी और भारत पूरी तरह तैयार था। लेकिन बड़ा सवाल यह था, क्या यह बदलाव स्थायी रहेगा? आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करें। भारत में कौन जीते और कौन हारे? विजेता: भारतीय एआई और टेक कंपनियां। अमेरिकी कंपनियों ने चीन से हटकर भारत को विकल्प बनाया। फार्मा निर्यात: अमेरिका चीन तनाव के कारण भारतीय दवा कंपनियों को नए अवसर मिले। रक्षा क्षेत्र: भारत ने अमेरिका से अधिक रक्षा उपकरण खरीदे, जिससे इंडस्ट्री को मजबूती मिली। हारे हुए: आउटसोर्सिंग उद्योग। टैरिफ और व्यापारिक अनिश्चितता के कारण अमेरिकी कंपनियों ने लागत में कटौती शुरू की। पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग: कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से भारतीय निर्माण क्षेत्र को नुकसान हुआ। अब आगे क्या? ट्रंप्स मारा-लागो अकॉर्ड एक नया व्यापार युद्ध या एक मास्टर स्ट्रोक? इस पर हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली वीडियो ट्रंप्स मारा-लागो अकॉर्ड, ट्रेड वॉर या मास्टर स्ट्रोक मिस न करें। तो सवाल यह है, अब आगे क्या? ट्रंप की पॉलिसीज ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकती हैं। भारत को अब खुद को मजबूत करना होगा, क्योंकि अमेरिका चीन तनाव का सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। लेकिन क्या भारत इस मौके को भुना पाएगा या चुनौतियां और बढ़ेंगी? आपका क्या कहना है? कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।